तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जीगाल को दिखाता है कि मास्टर जीगाल अपनी भतीजी को अपने साथ लेकर फैमिली हेड के रूम के बाहर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं क्या वाकई में तुम श्योर हो कि तुम ये कर लोगी। तो योंग उनसे कहते हैं कि अंकल मैंने आपसे कहा ना कि परेशान ना हो, जो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है ना कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, इतनी प्रिटी होने के बाद भी और ऊपर से इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी। क्या आपको लगता है कि मैं एक लड़के को नहीं बता पाऊंगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जीगाल काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जहां पर इसको देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मेरी बहन जो है वो हमारी हुबाई की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी बेटी होने के नाते उसी की तरह ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि एक यंग लड़के का दिल कैप्चर करने में ये उस्ताद निकलेगी, यानी कि ये उसको कैप्चर करके ही रहेगी। इसी के साथ ही मास्टर जीगाल बताता है कि इसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। तो वो कहते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले हीवन ब्रिलियंस डीमन की नजर मेरी बहन के ऊपर पड़ी, यानी योंग की मदर के ऊपर पड़ी और योंग की मदर उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। तो हमारा क्लैन के जो एल्डर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा क्लैन हीवन ब्रिलियंस डीमन के हाथों से बर्बाद हो जाए। तो मेरी बहन ने खुद अपना सैक्रिफाइस दे दिया और उसके साथ हीवन ब्रिलियंस डीमन के साथ एक रात गुजार दी। और एक रात गुजारने के बाद उसने खुद ही खुदकुशी कर ली, क्योंकि हीवन ब्रिलियंस डीमन ने उसकी हालत जो की थी, उसके साथ रेप करने के बाद उसने उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी। और शर्मिंदगी से बचने के लिए मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उसके सैक्रिफाइस की वजह से हमारी जीगाल फैमिली बच गई। लेकिन उसके बावजूद भी हीवन ब्रिलियंस डीमन ने हमारी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली तब से डिक्लाइन में चलती आ रही है। लेकिन आज के बाद से मैं अपनी मेन फैमिली के ऊपर, जीगाल फैमिली के ऊपर दोबारा इस तरह की कोई भी क्लैमिटी आने नहीं दूंगा। अगर यहाँ पर टैंक फैमिली के योंग म्योंग जैसा पावरफुल एलाय हमें मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे कभी किसी ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन से डरने की जरूरत है। लोग अपनी लिनिएज को बरकरार रख सकते हैं, हमारी जीगाल फैमिली आगे बढ़ सकती है। तो जीगाल को अपनी भतीजी के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरी भतीजी यहाँ पर कर लेगी। वो अगर योंग म्योंग के साथ यहाँ पर कोई रिलेशन रख लेती है, चाहे उसकी कंकुबाइन ही बन जाए, तभी उनकी जीगाल फैमिली को काफी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और उन्हें वेलकम कहा जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर से हमारी योंग म्योंग की मदर सामने निकलती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने सुना है कि आपने हमारी फैमिली के कॉन्टेस्ट में हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी अपनी फार्मेशंस की मदद से। आपकी फार्मेशंस नहीं होती तो फिर हमारे बच्चे वहां पर सेफली अपने इस कंपटीशन को 4 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाते। ये देखने के बाद मास्टर जीगाल और उनकी भतीजी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ पर फैमिली हेड तो कोई और है। तो मिस जीएम लोगों से कहते हैं कि प्लीज माफ करना कि मैं यहाँ पर आपको पहले जो नोटिस नहीं भिजवा सकी कि मैं फैमिली की हेड बन चुकी हूँ। मैंने अपने बेटे से सुना है कि आप लोग यहाँ पर हमारी फैमिली में, मेन फैमिली में जहाँ पर रे फॉर्मेशन बिछाने के लिए आए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जीगाल उसे वहां पर देखने के बाद कहते हैं कि इसकी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है, ये तो योंग म्योंग जैसी दिखती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फैमिली हेड की मदर है, लेकिन ये अपने आप को यहाँ पर फैमिली हेड क्यों कह रही है। मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इसको देखने के बाद इतना ज्यादा जोन्ड आउट हो गया कि मैं यहाँ पर इसको ग्रीट करना भूल ही गया। मुझे यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट देनी होगी, माफी मांगनी होगी। इसी के साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, नाम जीगाल चैंगशिन है और मैं जीगाल फैमिली का मेन एल्डर हूँ जहाँ पर आपकी फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए आया हूँ। मुझे इस बारे में पता नहीं था कि आप फैमिली की हेड बन गई हैं। तो वो उसे कहती है कि हम लोगों ने यहाँ पर जल्दी में ये फैसला लिया था, इसी वजह से प्लीज माफ करना कि हम आपको यहाँ पर इस बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाए। मदर उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा थके हुए होगे, जाओ जाकर पहले रेस्ट कर लो क्योंकि तुम्हारा सफर काफी ज्यादा लंबा था। फिर साथ ही उसे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये खूबसूरत यंग लेडी कौन है, इतनी खूबसूरत यंग लेडी को तुम अपने साथ लेकर आए हो, क्या इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। तो मास्टर जीगाल कहते हैं कि ये मेरी भतीजी है, मैं इसे इस बार स्पेशली यहाँ पर लेकर आया ताकि हम दोनों क्लैंस के दरमियान में जो बॉन्डिंग है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जबकि वहां पर योंग वहां पर हमारे योंग म्योंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। वो वहां पर उसे देखने के बाद जोन्ड आउट हो चुकी होती है, यानी कि उसका भी यहाँ पर काम तमाम हो चुका है। वो कहती है कि कोई इतना ज्यादा खूबसूरत हैंडसम कैसे हो सकता है, जरा देखो तो सही, ये लड़का मुझे देखने के बाद जरा सा फेस भी नहीं हो रहा, इतना हैंडसम लड़का कैसे हो सकता है, ये तो हस्बैंड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है, मुझे ये लड़का चाहिए चाहिए। तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि योंग तुम क्या कर रही हो, तुम कहां पर खोई हुई हो, जल्दी से मेरी बात सुनो। तो ये बात सुनने के बाद वो जल्दी से वहां पर फैमिली हेड को रिस्पेक्ट देती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर आपको लेट ग्रीटिंग दे रही हूँ, मेरा नाम जीगाल योंग है। जबकि काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर आपको बधाई देना चाहूंगी कि आप यहाँ पर फैमिली की नई हेड बन चुकी हैं। तो ये बात सुनने के बाद मदर कहती है देखो तो जरा ये बच्ची कितनी ज्यादा प्यारी है और ऊपर से इसे तमीज भी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा तमीजदार और बहुत ज्यादा प्यारी भी है। वो योंग म्योंग से कहती है कि योंग म्योंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लड़की बड़ी होने के बाद बहुत सारे लड़कियों के दिल तोड़ने वाली है। तो योंग कहती है कि मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मदर उसे कहती है कि मैं अपनी जमाने में बहुत ज्यादा फेमस थी, लड़कों में तो बहुत ज्यादा फेमस थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से मैंने भी बहुत सारे लड़कों के दिल तोड़े हैं। ये बात सुनने के बाद योंग उसे कहती है कि आंटी प्लीज ऐसी बात तो ना ही करे, अगर आप यहाँ पर बताती नहीं कि आप योंग म्योंग की मदर है तो मैं तो यहाँ पर यही समझती है कि आप फैमिली हेड की सिस्टर हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप अभी बहुत ज्यादा यंग हैं। योंग वहाँ पर
पूरे अपने गुर इस्तेमाल कर रही होती है। वो यहाँ पर योंग म्योंग के मदर की तारीफें कर रही होती है ताकि वो सास के रूप में उसे अपना ले और योंग म्योंग के साथ उसकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी बन जाए। लेकिन महाराज योंग म्योंग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। तो मदर अपने योंग म्योंग से कहते हैं कि अब जबकि तुम दोनों की एजें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे तुम दोनों में रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो योंग यहाँ पर फिर से अपना एक नया दाव खेलती है। वो यहाँ पर एक नया पैंतरा चलती है। वो यहाँ पर अपने आप को कमजोर दिखाने के बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर अब मेरा एक सीनियर ब्रदर है मेरी मेन फैमिली में, लेकिन वो मेरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कभी वो मुझे मेरी तरफ देखे, मुझसे प्यार करे, लेकिन वो कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। तो मदर तो उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा आगे से अफसोस कर रही होती है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है उसकी कोई बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो साइड के ऊपर बड़े आराम से बैठा होता है, साथ ही वहां पर मीसो के बारे में सोच रहा होता है। देखने के बाद योंग को काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं वापस अपनी फैमिली में जीगाल फैमिली में लड़कों को इस तरह की कहानी सुनाती थी तो वो सभी लोग तो मेरी कहानी सुनकर लट्टू हो जाते थे, सभी लोग यहाँ पर मेरे लिए लार टपकाते थे। लेकिन इस लड़के को देखो, ये मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, लगता है कि इसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मास्टर जीगाल भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ पर गलती कर दी, वो लोग यहाँ पर कभी भी योंग म्योंग को अपने काबू में नहीं कर पाएंगे। योंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हो रही है, पहली बार जिंदगी में किसी लड़के ने मुझे भाव नहीं दिया, मैं इस लड़के को यहाँ पर अपने काबू में करके रहूंगी, मुझे इस लड़के का दिल जीतना और मैं इसका दिल जीत कर रहूंगी। तो मदर भी आगे बढ़ती है, जाकर योंग म्योंग का गाल खींचते हुए कहती है ये क्या एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है और तुम यहाँ पर इसको इग्नोर कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिचुआन की मेन टेरिटरी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है और यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर एक छोटी लड़की गुजरती हुई जा रही होती है गली में से, जहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि टैंग फैमिली का यंग क्लैन हेड है, वो भी इस बार के कंपटीशन में आने वाला है, इस बार की मीटिंग में आकर कंपटीशन में हिस्सा लेगा। तो वो लड़की ये सुनने के बाद बड़ी तेजी से भागती हुई मेन मीटिंग हॉल की तरफ आगे बढ़ती है। वो वहां पर मीटिंग हॉल की तरफ जा रही होती है, जबकि मीटिंग हॉल के अंदर पहले से वहां पर डिस्कशन चल रही होती है। ये मीटिंग जो होती है ये सिम्वा हॉल में हो रही होती है। सिम्वा हॉल की जो पैलेस मास्टर होती है वो उनके सामने खड़ी होती है और कहती है कि मुझे बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम सभी के सामने जो पेजेस रखे हैं उनके ऊपर सारे के सारे बजट और गैदरिंग के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं। सेकंड पेज के ऊपर जो लिस्ट है उसके ऊपर पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे हुए हैं कि जो पार्टिसिपेंट इस बार की गैदरिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। यहीं पर एक कमांडर बैठा होता है कि जो कि यहाँ पर 6 डिमोनिक लॉर्ड्स हैं उनका कमांडर है। तो वो कमांडर उसे कहता है कि मुझे ये बात तो ठीक है कि तुम्हारी जो रिपोर्ट काफी ज्यादा अच्छी है सिम्वा हॉल मास्टर, लगता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। वैसे तो ये वाली जो मीटिंग थी ये तो वॉइड इमोर्टल हॉल में होने वाली थी ना, फिर तुमने यहाँ पर ये मीटिंग अपने सिम्वा हॉल में करवाने का फैसला क्यों किया, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी। तो सिम्वा हॉल मास्टर उसे कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम सभी लोग यहाँ पर मास्टर किलजोन के सर्वेंट है, तो उनके सर्वेंट होने के नाते मुझे यहाँ पर ये मीटिंग रखने में और इसको मैनेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कि मास्टर किलजोन वहां पर नहीं बैठा होता तो बाकी के सभी एल्डर्स कहते हैं लगता है कि हमारा लीडर यहाँ से जा चुका है, लगता है कि उन्हें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उन्हें लगता है कि जो भी यहाँ पर होगा वो सब कुछ ठीक ही होगा। तो यहाँ पर इसमें गलत भी क्या है, सिम्वा हॉल मास्टर कभी भी अपने मास्टर यानी सेक्टर मास्टर को धोखा तो नहीं देगी। इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है और वो छोटी बच्ची भागती हुई अंदर आती है और कहती है अंकल अंकल इस बार के सिचुआन की मीटिंग में मुझे भी जाना है, मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये छोटी बच्ची कौन है और ये यहाँ पर मीटिंग में क्यों जाना चाहती है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।